अभी आपने जो क्रिस 3 का सीन देखा ना, उसके पीछे का बीटीएस कुछ ऐसा था। अब जैसे हर मैजिक की आत्मा उसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक वैसे ही आजकल हर मूवी की आत्मा उसके वीएफएक्स में छिपी होती है। और अगर गलती से भी मैजिक, मूवी, मैकेनिज्म और आत्मा का मिलन होता है तो फिर हमें कुछ ये देखने के लिए मिलता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ओके, तो अब जब ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुका है तो क्यों ना हम इस व्यूज के पावन अवसर पर कुछ ऐसे ही मूवीज के बीटीएस एंड वीएफएक्स के बारे में जानते हैं जिसको देखकर आपको मूवीज देखने का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। गाइज, इंडिया में हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स लाने का क्रेडिट साउथ इंडियन मूवीज को ही जाता है। इस इंडस्ट्री की वीएफएक्स का लेवल अब इतना बढ़ गया है कि अब पुष्पा जैसे सिंपल मूवीज में भी भर भर के वीएफएक्स का यूज होने लगा है। एग्जांपल के लिए यारो, आप इस फॉरेस्ट सीन को ही देख लो। देख रहे हो विनोद, कैसे पीछे से घरों को गायब करके पूरा डीप एंड क्लीन फॉरेस्ट गिरी की गई है। और यहाँ जो आपको इतना परफेक्ट फॉरेस्ट का सीन दिख रहा है ना, वो भी सिर्फ वीएफएक्स ही है। इवन डैम का ये सीन भी, और भाई फॉरेस्ट ही क्या, यहाँ लाल चंदन भी पूरी तरह से फेक है। कई जगह पर इसको वीएफएक्स से बनाया गया है और बचे हुए मोस्टली सब थर्माकोल्स हैं। इस मूवी की पूरी ही शूटिंग बेसिकली कर्नाटका, तेलंगाना एंड हैदराबाद में किया गया था। इवन इस ट्रक वाले सीन को भी, जहां ट्रक वाले इस सीन को पहले एक स्टंटमैन हेलमेट लगाकर परफॉर्म किया था। और गाइस, जो ट्रक का कुआं में गिरने वाला सीन होता है ना, उसे करने के लिए सबसे पहले लाइडार टेक्नोलॉजी से ट्रक का 3D मॉडल रेंडर किया गया था। हाँ भाई, ये वही टेक्नोलॉजी है जो अब मोस्ट ऑफ द आईफोन्स में भी आने लगी है। अब जब ट्रक का मॉडल तैयार हो गया था तो डायरेक्टर्स ने उसे वीएफएक्स की हेल्प से कुआं में कुदा दिया और अल्लू अर्जुन को इस कार्डबोर्ड वाले गेट से। वैसे भाई मानना पड़ेगा, मुकुता विजुअल इफेक्ट्स ने इस मूवी में क्या ही काम किया है। हाँ भाई, ये वही वीएफएक्स स्टूडियो है जिन्होंने RRR 2.0 एंड बाहुबली जैसे सुपरहिट मूवीज में भी काम किया है। और गाइस, पुष्पा के ओरिजिनल तेलुगु डायलॉग्स कुछ ऐसे थे। पुष्पा, पुष्पराज, और वहीं इसके हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट श्रेष्ठ तलपड़े ने इसे कुछ ऐसी आवाज दी है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। तो अब बात करते हैं उस फेमस इंडियन मूवी की जिसके तीनों ही पार्ट्स को डिज्नी ने खरीद लिया है, यानी कि ब्रह्मास्त्र। भाई, इस मूवी को बनाने में तकरीबन 11 साल लग गए। मतलब भाई, रणवीर आलिया ने ये खुद कहा है कि पिछले 5 सालों से जब भी हम किसी पार्टी या ओकेजन पर मिलते थे तो सिर्फ ब्रह्मास्त्र की ही बातें किया करते थे। इसके कुछ पिछले आर्टवर्क्स ऐसे थे और वहीं ट्रायलॉजी वाले आर्टवर्क्स कुछ ऐसे। बात करें अगर इसके बिहाइंड द सीन्स एंड वीएफएक्स की, तो स्टार्ट करते हैं तलवार वाले इस सीन से, जिसकी शूटिंग कुछ इस तरह से की गई थी। और आग फेंकने वाले सीन का शूटिंग कुछ ऐसे। इस मूवी के वीएफएक्स में गौर करने वाली बात यह है कि बाकी मूवीज के मुकाबले इस मूवी में इन लाइट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया है ताकि वीएफएक्स में बॉडी ग्लो और भी अच्छे से आ सके। वहीं बात की जाए अगर इस पावर एब्जॉर्प्शन वाले सीन की, तो उसे ब्लू स्क्रीन के पीछे कुछ ऐसे शूट किया गया था। और अगर आप ट्रेलर पर गौर करोगे तो आपको कुछ समय के लिए ये कार चेज वाला भी सीन देखने को मिलेगा, जिसको बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे शूट किया गया था। वैसे मजेदार बात तो ये भी है कि इस बार इस मूवी के वीएफएक्स को बहुत से यूट्यूबर्स ने भी रिक्रिएट किया है, और वो भी काफी अच्छी तरह, जो हम यूट्यूबर्स के लिए काफी प्राउड वाली बात है। वैसे सुना है ब्रह्मास्त्र में सारे अस्त्र हैं सिवाय। वैसे भाई, कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि ब्रह्मास्त्र फ्लॉप होगी? Excuse me, sir. Excuse me. Do you have time to talk about our Lord and Savior Jesus Christ? Hey, don't run from the Lord. Where are you going? वैसे यार, मूवीज के नॉलेज तो अभी आपको पैसे नहीं दिलाएगी, बट नॉलेज नेवर गोज वेस्टेड। वैसे अगर आप अपने नॉलेज से पैसे अर्न करना चाहते हो तो आज मैंने आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है जहां आप अपनी जानकारी से हाँ या ना में आंसर देकर पैसे अर्न कर सकते हो। जी हाँ, यह है प्रोबो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से डाउनलोड करोगे तो एडिशनल 25 रुपीज मिलेंगे। प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको अपनी जनरल नॉलेज इंक्रीज करने के साथ साथ पैसे कमाने का भी मौका मिलता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन लिंक से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। इस पर साइन अप करते हैं आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगे, जैसे न्यूज, फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टार्टअप, क्रिकेट और बहुत सारे। तो जैसे मैंने क्रिकेट कैटेगरी सिलेक्ट करा, और चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया टू विन द फर्स्ट T20 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। गाइज, मुझे तो हाँ लगता है, तो यहाँ मैं अपने हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी सिलेक्ट करके अपना आंसर सबमिट कर देता हूँ। और अगर आप अपने आंसर पर श्योर हैं तो आप ज्यादा क्वांटिटी सिलेक्ट करके ज्यादा अर्न कर सकते हो। और हाँ, आंसर सही होते ही जीते हुए पैसे आपके अकाउंट में, जिसे आप यूपीआई से भी विड्रॉ कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर नॉलेज गेन करने के साथ पैसे भी अर्न करो।
मूवीज में और भी बहुत से क्रिएटिव तरीकों से वीएफएक्स का यूज किया जाता है। जैसे रावण में सर्राटी रफ्तारे दौड़ने वाला सीन कुछ ऐसे नॉर्मल छपरी पर शूट किया गया था। वहीं बंदरों जैसे छलांग मारने वाला कुछ ऐसे जिसमें इस वाली खाली बोगी का यूज किया गया था। और जीरो मूवी में एसआरके की हाइट को कम दिखाने के लिए उन्हें नीचे बने गड्ढे में चलाया जाता था, तो वहीं उनके आसपास के लोगों को गड्ढे से बाहर। और अगर आपको लगता है कि प्राइवेट जेट्स वाले सीन एयरपोर्ट पर जाकर शूट होते हैं तो भी आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियों के अलावा कुछ भी रियल नहीं होता। और कई बार तो एक्टर्स को जब एक साथ काम करना होता है और वह सेट पर एक साथ नहीं होते तो भी वहाँ उन्हें साथ ही निभाना, साथिया बनाने के लिए वीएफएक्स का यूज होता है। और यारो जब भी किसी मूवी में आपको बहुत बड़ी भीड़ दिखे ना तो समझ जाना वहाँ वीएफएक्स यूज हुआ है। और तो और भाई समुद्र का ये सीन भी ये स्विमिंग पूल में ही शूट कर लेते हैं। कौन समुद्र के किनारे जाए, रेतों में अपने पैर फंसवाए और धूप में अपना पकौड़ा बनवाए। मतलब इतने सीन्स से ये बात तो साफ हो गई कि मूवी वालों का आधा काम और खर्चा बचाने का डायरेक्ट क्रेडिट अच्छे वीएफएक्स मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर को ही जाता है। अब इसी पर पिछले पार्ट के वीडियो में तन्मय गुप्ता ने पूछा था कि भाई नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं वीएफएक्स सीन्स को कैसे बनाया जाए, इसके बारे में भी बताना। तो अगर पीसी की बात की जाए तो ब्लेंडर और आफ्टर इफेक्ट से बेहतर ही कोई सॉफ्टवेयर होगा, पर सबसे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि इसे हम स्मार्टफोन में कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इन गिने चुने सॉफ्टवेयर से भी खेल सकते हो। और यारो सिर्फ यही कमेंट्स नहीं बल्कि तुम लोगों ने तो पिछले पार्ट्स में क्या ही कमेंट्स किए थे। लाइक गेमिंग किंग युग लिखता है कि व्हेन माय ब्रदर रीड द टाइटल ही सेड बाय कैमरा। वाह वाह वाह, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ट्रिपल आर मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। भाई इस पर पढ़ो लिखो, आईएएस वाईएस बनो, इसका उल्टा मीम लगाओ। वैसे मूवीज के रिलेटेड तो मुझे भी बहुत से मीम्स मिले हैं। जैसे इन बॉलीवुड नेम्स भी लाइक धूम, धूम 2, धूम 3, बट इन साउथ इंडियन मूवीज जीने नहीं दूंगा, फिर से मार दूंगा, पैदा ही नहीं होने दूंगा। भाई ये पहले होता था बट अब तो साउथ मूवीज पूरी ही चेंज हो चुकी है। वैसे ना मीम्स में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक चैलेंज देता हूँ कि सबसे पहले ये कमेंट करो कि ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ उसके साथ कुछ मस्त सा कोई फनी राइमिंग वर्ड या मूवीज के रिलेटेड कुछ भी फनी या क्रिएटिव सा लिख दो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसी कमेंट्स को पिक करके उनको सॉर्ट आउट देने वाला हूँ। सो जरूर से कर देना। No one, absolutely no one. People have seen horror movies. शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने। भाई ऐसा पता तो बैक बेंचर्स भी टीचर्स को तब दिया करते थे जब उनकी कोई गलती पकड़ी जाती थी। Raju's mom married Farhan's dad. That's why Raju went into coma. Farhan lost his sense and Rancho went to another planet. Oh भाई। तो यार आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर लेफ्ट साइड में पिछले पार्ट का वीडियो है और राइट साइड में एक फन इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन, और वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।